आज हमारे साथ हैं दो विशेष मेहमान। अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया के अध्यक्ष श्री राजाराम बेनीवाल साहब, राम भाइयों और युवा साथियों, युवाओं के लिए एक शिक्षक के रूप में पूर्ण मनोभाव से काम करने वाले उदय बेनीवाल साहब, नमस्कार। राजाराम जी, आजकल संग्रिया में बड़ा चर्चा का विषय है कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक साहब संग्रिया में आ रहे हैं। उनको आतिथ्य अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया प्रदान कर रही है। मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया ने सतपाल मलिक साहब को किस उद्देश्य से इस क्षेत्र में आमंत्रित किया है? राज्यपाल सत्यपाल मलिक महोदय साहब ने किसानों की आवाज उठाई, एक सिस्टम में रहते हुए किसानों के पक्ष में बोले, तो उनका अभिनंदन करने और उसके साथ साथ किसान और युवाओं के लिए किसान मेला और शिक्षा मेला का आयोजन करने के लिए उद्देश्य एक ही है जी। महामहिम राज्यपाल महोदय जो कि किसानों की आवाज बने, उनका अभिनंदन करना और उसके साथ साथ किसानों के लिए किसान मेला और युवाओं के लिए शिक्षा मेले का आयोजन का कार्यक्रम करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। उसके साथ साथ महामहिम महोदय का रक्त अभिनंदन भी करेंगे। उदय बेनीवाल साहब, राजाराम जी ने सतपाल मलिक साहब को संग्रिया आमंत्रण के पीछे अपना मुख्य उद्देश्य यह बताया कि उन्होंने व्यवस्था में रहते हुए किसान और किसानी से संबंधित समस्याओं पर बहुत मुखर होकर अपनी बात कही। उसी से प्रभावित होकर उनका अभिनंदन करने के लिए उन्हें अखिल भारतीय महासभा संग्रिया में आमंत्रित किया है। इसके साथ साथ राजाराम बेनीवाल साहब ने दो बातें और जोड़ी हैं। उनके अभिनंदन के साथ कार्यक्रम को उपयोगी बनाया जा सके, इसके लिए किसानों से संबंधित जानकारियां, विद्यार्थियों से संबंधित जानकारियां भी इस कार्यक्रम के आयोजन दौरान रहेंगी। आपसे मेरा यह प्रश्न रहेगा कि इस अभिनंदन कार्यक्रम के साथ किसान और विद्यार्थी उपयोगी कार्यक्रम को क्यों जोड़ा गया, और आने वाला किसान और विद्यार्थी जो सतपाल मलिक साहब को इस कार्यक्रम में सुनने आएगा, वह किस तरह से लाभान्वित हो सकता है? देखो सर, ये बहुत ही शानदार बात है कि वह लाभान्वित कितने तरीके से हो। हमारा श्रोता है जो वहाँ हमारी सभा का विशेष व्यक्ति होगा और उसको जीवन की कुछ दिशा मिले, यह इस कार्यक्रम का एक साथ में बड़ा मकसद है। आज स्थिति यह होगी कि हमारे वैचारिक प्रदूषण का दौर चल रहा है और इसके साथ साथ नासमझी का दौर भी बहुत बड़ा आ गया है। हमारे पास इन दोनों का एक ही विकल्प है, शिक्षा। इसीलिए हमने इसको साथ में इस मकसद से भी रखा है कि यहाँ शिक्षा मेले का आयोजन हो और एक वैचारिक दिशा मिले, भाईचारे का संदेश आए और हम सब एक मंच पर बैठने योग्य अपने आप को समझे। आज जो करता ये हर बात की छोटे वैचारिक मतभेद के कारण हम अलग अलग बना रहे हैं, उससे हर कहीं हम सब एक मंच पर बैठ, ये बड़ा है। तो हम आने वाले समय ये करते हैं इस क्षेत्र में, जैसा बाढ़ में सारण्य है, 50 विलेजर्स के नाम से हर वर्ग के को छांट कर लाते हैं, प्रतिभावान को निःशुल्क तैयारी करवाते हैं और प्रति वर्ष 100 रिजल्ट देकर चिकित्सा क्षेत्र में उन बच्चों को भेज रहे हैं। इसी प्रकार तेजा फाउंडेशन के लोग हैं, उन्हें मिलने का अवसर है हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों को। तो हाँ, वो देखेंगे कि एक बैच में एक साथ 100 आरएएस कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं। वो बच्चे आरएएस नहीं बनते, तेजा फाउंडेशन को नहीं मिलता, वह प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमारा कहीं एक मकसद यह है कि आने वाले समय में हम इतना समझ हो जाएं और हमारे क्षेत्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जिससे समाज का बच्चा जो बाहर नहीं जा सकता है, वह यहाँ रहकर शानदार एक मंच के माध्यम से तैयारी कर सके, अपने आप को निखार के जीवन एक देश को दिशा वाले में इन्हें समझ सके। उदय बेनीवाल साहब, आपने अपनी बात में तेजा फाउंडेशन का जिक्र किया। जी, हमारा
तेजा फाउंडेशन से अधिक परिचित नहीं है, आप निश्चित पर हमारे इस काम से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए तेजा फाउंडेशन जानकारी दें। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात ही बताना चाहूंगा कि तेजा फाउंडेशन की पूरी संचालन टीम आ रही है। राम स्वरूप जी जो इसको मुख्य रूप से देख रहे हैं, यहाँ के ही अपने डीसी सारण साहब उसको देख रहे हैं, वो लोग इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। तो मैं चाहूंगा कि प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक विद्यार्थी सुनने के लिए आए और वह मंच पर ही समझे। मैं शायद उतना बढ़िया नहीं बता पाऊंगा जितना को वो शानदार तरीके से समझाएंगे। मैं केवल इतना बताऊंगा कि वो परीक्षाओं की तैयारी करवाते ही करवाते हैं, उसके साथ जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ने का मकसद भी प्रदान करते हैं। किसानों को सतपाल मलिक साहब का आंदोलन करने का अवसर मिले, इसके अलावा किसानी से संबंधित मुख्य जानकारी तक मिले, इस संबंध में जो बात निकल कर आ रही है, आपने कुछ उपयोगी जानकारियों की स्टॉल्स वहां लगाई हैं जी। ये स्टॉल, या मैं कहूं कि जहां से जानकारी का स्रोत होगा, कहां से उन समागम होगा, क्या जानकारी वहां से प्राप्त कर सकता है। मैं दो इसमें जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये संग्रिया वासियों को विशेष बधाई देता हूं कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो नेशनल हेल्थ की श्रेणी में भी किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र जानकारी देगा। इसी प्रकार से हमारी ग्रामोत्थान विद्यापीठ का इतिहास है और किस प्रकार अब योजनाओं में आने की मंशा रखते हैं, वो जानकारी देंगी। किसानों के बारे में यदि हम बात करें तो वहाँ उन्नत किस्म की बीज जो कंपनियां हैं वो आ रही हैं। उपकरण से संबंधित हमारा संग्रिया इंटरनेशनल लेवल फेमस है। अनेक यहाँ उपकरण बनाने वाले लोग हैं, उपकरण बनाने वाले, वो सब अपने उपकरण डिस्प्ले करने वाले हैं। कितनी ये दवाइयाँ किस प्रकार से काम करने लगी है, कल्चर्स किस प्रकार से काम करने लगे हैं, बिजाई मशीन कैसी आ गई है, तो वो चीजें डिस्प्ले होंगी। हमने इवन थोड़ा सा शौक का भी इसमें प्रदान किया है। डबवाली से जो जीप मॉडिफाई करके बनाते हैं उन लोगों को भी हमने आमंत्रित किया और विभिन्न यूनिवर्सिटीज से भी संपर्क किया। देखते हैं कितने लोग पहुंच पाते हैं और कितना शानदार ये मेला रहेगा। तो मैं बार बार आमंत्रित करूंगा उन सब जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप आकर एक बार आकलन जरूर करें कि आपके लिए हम कितना व्यय कर पाए हैं। तेजा फैशन के अलावा विद्यार्थियों के लिए क्या जानकारियां उपलब्ध होंगी, कौन से संस्थान जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, क्या उन्हें प्रवेश संबंधी कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो। बिल्कुल, तेजा फैशन और मैंने दो नाम लिए, भरत सारण जी का 50 विलेजर्स, उन्हीं के साथ एक कलाम आस की व्यवस्था है और वो केवल यही तैयारी करवाते हैं कि बच्चा स्कूलिंग के बाद किस प्रकार से अपने एक पसंद के और अपने योग्यता अनुसार कैरियर को चुने और किस प्रकार से नए जगह पर प्रवेश करे। वो प्रवेश की जानकारियां वो देने वाले हैं। कोरोना वायरस संग से हम अभी निजात नहीं हुए, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, हमारे चिकित्सकों ने बहुत से स्वतंत्र प्रदान हैं। उन स्वतंत्रताओं और मुख्य अध्यादेश कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, लेकिन आज भी कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता को बनाए रखना और उनके निरोधात्मक कार्यों को निष्पादित करना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस समय आपने क्या व्यवस्था की। जी, प्रशासन बड़ा शानदार सहयोग कर रहा है। यहाँ के BCMO ने हम पूरे इस मार्ग के लिए एक बैठक, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें समझाई और जिसमें पब्लिक से मैं जो साझा करने वाली बात आपको बताना चाहूंगा, वो एक वैक्सीनेशन सेंटर भी वहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रथम डोज, द्वितीय डोज और जिसको हम आम भाषा में बूस्टर डोज कहें, वो सभी प्रकार के वैक्सीनेशन के लिए वहाँ काउंटर होगा। जो भी साथी चाहे कि मेरे वहां आऊं और मेरे एक वैक्सीनेशन का भी लाभ ले लूं, तो वहां तुरंत उसको ये सुविधा रहेगी। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें कुछ डॉक्टर्स भी शानदार बातें संबोधित करने वाले हैं जो जीवन में हम स्वस्थ रहने के लिए उनको उपयोगी मानते हैं। उदय बेनीवाल साहब, मुझे उस पुराने जमाने याद आ गई जब स्वामी विश्वानंद जी के निर्माण दिवस के अवसर संग्रिया में बड़े आयोजन हुआ करते थे और उन आयोजनों में आने वाले विशेष अतिथियों के अतिरिक्त, प्रबुद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त, अतिथियों के अतिरिक्त श्रोताओं को, उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को बहुत सी जानकारियां, चाहे वो खेती से संबंधित, चाहे सामाजिक उत्थान से संबंधित हों, विभिन्न स्टॉल्स माध्यम से मिलती। आप भी कार्यक्रम के
कई तरीके को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम अपनी सीमाएं होती हैं और एक राज्यपाल का कार्यक्रम मिनट चलता है। इन सब व्यवस्थाओं को एक कार्यक्रम में, एक माला के आपने किस तरह से पिरोया है? एक बड़ी टीम एक अनुशासित तरीके से काम कर रही है। निश्चित रूप से ये बड़ा सरल हो जाता है जब एक शानदार सी टीम और अनुशासन के साथ करे। मैं इसमें भी एक हटके, आपके पर्सन से हटके बात करना चाहूँगा कि हम जितनी व्यवस्थाएं की है उनके लिए टीमें तो बनाएं और वो टीमों में भी अपना एक टीम लीडर है और वो उनके साथ आपस में तालमेल से काम होगा। विभिन्न के बाहर से, इवन हरियाणा, पंजाब से वॉलेंटियर्स आएंगे, स्काउटर्स आएंगे, गाइड आएंगे, रोवर्स आएंगे, तो वो लोग इसको बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगी। मैं जो ये कह रहा था कि आपने एक जिक्र किया कि लंबे समय कोरोना काल ने ऐसे आयोजनों को भी बाधित किया है और संग्रिया तो अब में ऐसे आयोजन जैसे भूल ही गया। हमने अब की बार इसके अंदर उसमें थोड़ा हल्का मनोरंजन भी रखा कि वैसाखी का पर्व है तो निश्चित रूप से एक वैसाखी आनंदमयी माहौल बने, उसके लिए हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। एक दो यहाँ के जो उभरते कलाकार हैं नए, तो उन लोगों के ये मंच रहेगा। और रही बात इसको कैसे मैनेज करना है, तो इस बार के जब मंच सजते हैं तो वहाँ सीमा बोलने वालों की भी होती है, उनको भी निश्चित सीमा तक ही कहा गया है कि 3 से अधिकतम 5 मिनट का समय होगा। वो भी उनको व्यक्ति से बताया जाएगा कि कौन 3 मिनट बोलने वाला है, कौन 5 मिनट बोलने वाला है। और इस प्रकार की कड़ी दर कड़ी व्यवस्था, एक बहुत ही सही बात कही। मैं इसमें एक अगली बात जोड़ूंगा कि इसमें प्रोटोकॉल माने जाते। प्रोटोकॉल का मतलब है जो नियम है उस नियम में ही कार्यक्रम होगा। राज्यपाल साहब जैसे ही मंच पे हैं तो वहाँ राष्ट्रगान होता है। हमारा फर्ज रहेगा कि भी लोग हम वहाँ उपस्थित होंगे तो भी दूर तक उस गान को सुनते हैं। नियम है कि हम सावधान खड़े होकर सुने। इसमें अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जब राज्यपाल साहब अपना उद्बोधन करेंगे तो उसके बाद फिर राष्ट्रगान होगा। उस समय भी हमने पुनः खड़े हुए और वही साथ की मुद्रा हासिल करनी है। उसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा, अलग बात है, परंतु ये 2 समय ऐसे होते हैं अक्सर लोग समझ ले उद्बोधन पूरा हो गया तो फिर कार्यक्रम पूरा हो गया, जबकि कार्यक्रम आगे चलेगा। उद्बोधन के बाद जो राष्ट्रगान हो वहां भी हम ईमानदारी से और अनुशासन तरीके से राष्ट्रगान के लिए खड़े हों। ये मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा। उदय बेनीवाल साहब, यह कार्यक्रम कितने बजे प्रारंभ होगा, कितने बजे समाप्त होगा जी? और हमारे मेघालय के राज्यपाल महोदय मलिक साहब के उद्बोधन के बाद भी यह कार्यक्रम जाएगा? यह क्रम, जैसा कि ये निमंत्रण पत्र घर घर भेजा जा रहा है, इसके 13 अप्रैल सुबह 9:30 बजे नई धान मंडी में यह काम आरंभ होने वाला है और 9 बजे बाद में राज्यपाल जी के उद्बोधन के बाद भी ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कुछ गतिविधियां होंगी और लगभग ये माने कि 12 से 1 बजे में समाप्त हो जाएगा। ठीक बात। बेनीवाल साहब, मैं आपसे इसी संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा और करना चाहूंगा जी। बाजार में यह भाव वर्कर आया कि यह फसल विक्रय का समय है जी, और इस आप नई धान मंडी में इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। प्रस्ताव वहां किया जाए, किसानों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए आपने कृषि उपज मंडी समिति ने, प्रशासन ने और स्थानीय व्यापारी ने क्या व्यवस्था की है? हमने सबसे पहले यह व्यवस्था की कि प्रशासन मिलके और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया कि जमींदार को कम से कम, किसान को कम से कम परेशानी हो। 11, 12 और 13 की जो क्रय विक्रय जो अपना प्रक्रिया रहती है वह बंद रहेगी। प्रत्येक गांव में किसान भाइयों से अपील की कि आप इन दिनों में फसल कटाई, गेहूं की को आरंभ करें और एक विशेष उत्सव रूप में अब की बार आरंभ, क्योंकि हम कटाई का दिन मानते हैं कि वैसाखी के महत्व है तो इसको एक का दिन भी मानते हैं, यहाँ से कटारंभ है। तो ऐसा है अब की बार हमारी जो फल की आवक है बाजार में वो 10 तारीख से होगी, खास तौर से गेहूं की, और उस पहले बाकी ये रहेंगी। 10 तारीख को अब संडे है तो निश्चित रूप से उस दिन बोली होती भी नहीं है और 3 दिन में कृषि उपज मंडी और पूरा प्रशासन करते वहां की सफाई करके और वो बनाने का प्रयास करेंगे। यह संयोग का विषय है या सुनियोजित कि यह किसान से संबंधित कार्यक्रम, किसानों के आपको उनकी आवाज के लिए सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम वैसाखी के आयोजित हो रहा है?
तो ये संजोग है ही है, परंतु सुनियोजित भी है। ये हमारे क्षेत्र में बहुत ही जरूरी था। हमें जो पंजाबी ईसाई हैं वो बैसाखी के दिन इसको त्योहार के रूप में मनाने के लिए अपने विभिन्न जहाँ भी ये पर्व मनाए जाते हैं उनमें इकट्ठे होते हैं, बड़े अल्टीमेट से इसको मनाते हैं। तो यह कहीं एक आगाज एक में भी होने जा रहा है। आइंदा हो सकता है कि इस पर्व को हम अपने क्षेत्र में उतना ही शानदार और तरीके से मना सके, बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आइंदा से एक नियम ही बन जाए कि बैसाखी का हमारा वार का दिन, इसके लोग भी समझ पाए उस बैसाखी के उस दिन की महत्ता थी हमारे लिए। बेनीवाल साहब, इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय महासभा संग्रिया आयोजित कर रही है, लेकिन किसान, वित्तीय, नागरिक, श्रोता, प्रशंसक, इसको 36 बिरादरी का समागम होता है। कोई न कोई संस्था, चाहे उसी समाज से संबंधित या सर्विस से संबंधित, किसी कार्यक्रम की आयोजन करती है। आप इस संबंध 36 बिरादरों और हमारे धर्म गुरुओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं इससे पहले एक बात करूं, एक बड़ी सेहत हमारे यहाँ आने वाली योगदान से उत्सुक रहिए कि कौन है, क्या नाम है, तो उनका क्या काम मैं बताना चाहूँगा। तो ऐसे हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चयन हुआ है। वो विश्व के सबसे बड़े रक्तदाता के रूप में जाने जाते हैं और इस तरीके से जाने जाते हैं कि उनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिलने वाला है। वह व्यक्ति इस कार्यक्रम की प्रेरणा बन के आ रहे हैं। वो जो जनता कहती है कि ये निम्न वर्ग है, उसी वर्ग से हीरो के आ रहे हैं। और मजे की तरह बात यह है कि वो आने के लिए आ रहे हैं, वो किसी बस से नहीं आएंगे, कोई लग्जरी गाड़ी से नहीं आएंगे। मैंने कहा आपके लिए साधन भेज देते हैं। बोले ना, मैं साइकिल से आऊंगा, बताऊंगा कि अब भी कितने आयाम और हासिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ 36 बिरादरी होगी, कोई तो होता ही है, किसी ने तो एक बार अगुवाई करनी होती है। हम केवल निमंत्रण दिया है कि अगुवाई है, उसके अलावा हमारे पंपलेट में किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी भी चेहरे को यहाँ से उभारने का प्रयास किया है। हमारा कोई तो नहीं है, केवल सत्यपाल जी मलिक ही आज इस कार्यक्रम के हीरो, वही सब कुछ होंगे, उन्हीं को ना है। और एक मंच पर बैठकर यहाँ पे रात को ऐसे मंचों से आए हो, यह हम संग्रिया चाहते हैं। बहुत खूब। किसान, विद्यार्थी और आम नागरिक 36 बिरादरियों का प्रतिनिधित्व करता है और वही लोग सत्पाल मलिक का अभिनंदन करें, इस महत्वपूर्ण आयोजन लाभान्वित। आप इस कार्यक्रम से बहुत जुड़े हुए हैं जी, के संगठन को नेतृत्व राजाराम बेनीवाल प्रदान रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी नागरिकों को आप इस कार्यक्रम के संबंध में और क्षेत्र की जागरूकता के लिए क्या संदेश देना है? जैसा कि उदय भाई साहब ने बताया, ये प्रोग्राम श्रम का है, न कोई पार्टी विशेष का है, न जाति का है। कोई जरूर इसका जाट समाज कर, लेकिन हर वर्ग के लिए प्रोग्राम, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हर वर्ग से ज्यादा संख्या में पहुंच के इसमें भाग लेके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। बहुत खूब। एक बात मैं यहां और जोड़ना चाहा, अतिथि ईश्वर का स्वरूप होता है जी, और सतपाल मलिक साहब अखिल भारतीय जाट महासभा संग्रिया के आमंत्रण पर हमारे क्षेत्र के अतिथि हैं और वह हमारे क्षेत्र हर नागरिक के लिए ईश्वर का रूप हैं। हमें उन्हें सुनना और इस कार्यक्रम से लाभान्वित होना, दो अलग अलग वस्तुओं का, दो अलग अलग विषयों का एक साथ लाभ मिल रहा है। हमें इस त्रिसंगम पर इन अलग अलग लाभों का एक साथ लाभ उठाना है। ने इस क्षेत्र के नागरिकों से मुखातिब कर बात रख, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं आप 13 अप्रैल 9:30 बजे, जैसा कि कहा, कार्यक्रम मिनट टू मिनट है। आप सभी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पधारेंगे और चीजों का एक साथ लाभ लेंगे। राम राम।